चलो, हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे कि अगर कोई हमने एक स्लैब μ2, यहां पे μ1, यहां μ1, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यहां से जो रे जाती, वैसे हमने एयर के लिए किया था, ये पिछली क्लास का हमारा डिस्कशन था कि ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज यहां बनेगी और जो शिफ्ट आएगी वो आएगी T1 - 1/μ। ठीक है। अब आप ये खुद से ही प्रूव कर सकते हैं, जो हमने किया था उसी में। ये अगर μ1 होता, ये μ1 होता, तो यहां जो म्यू की वैल्यू आती वो μ2/μ1। मीन्स रेज जिस मीडियम से जा रही है और ऑब्जर्वर जिस मीडियम में, ये μ1 है, ये μ1 है, दोनों मीडियम अगर मैच कर गए तो इमेज जो बनेगी वो इतने डिस्टेंस पे बनेगी। ये बहुत ही एक स्पेशल केस की हम बात कर रहे हैं, जहां वापस से हम उसी मीडियम पे आ गए। और इसमें ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन भी +1 है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन भी +1 है। मतलब ये इमेज एज इट इज आगे खिसक जाएगी बिना कोई मैग्निफिकेशन लिए। और कितना शिफ्ट आएगा? T1 - 1/μ का। ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये मल्टीपल स्लैब्स होती, जैसे ये होती, तो 3 बना दो, तो इसमें भी ठीक यही होगा कि यहां से जो रेज जाएंगी ऐसे, यहां से जो रेज जाएंगी, तो एक शिफ्ट इसने दिया, ये पहला शिफ्ट आया T1 1 - 1/μ1, ये T1, T2, T3, μ1, μ2, μ3, इसने शिफ्ट दिया। अब यहां से निकलने के बाद ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज बन गया I1। अब यहां पे जो रेज गिरी वो इस I1 के हिसाब से गिरी, तो ये फिर शिफ्ट देगा, ये इसने शिफ्ट दिया, तो अब जो रेज गिरी वो I2 के हिसाब से ये I2 पे बनी। और अब जब ये इससे निकलेगा तो ये भी एक शिफ्ट देगा, तो फाइनली इमेज बनेगी कहीं I3 पे, और वो ये आएगा T2 1 - 1/μ2, ये आएगा T3 1 - 1/μ3। तो बड़ा सिंपल सा बात है कि टोटल शिफ्ट हो गया सिग्मा Ti 1/1 - μi, बशर्ते ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में है और ये इस मीडियम में है, एयर 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 एयर, ये माना। तो हम डायरेक्टली सभी की शिफ्ट निकाल के जोड़ सकते हैं अगर इसका मीडियम और इसका मीडियम मैच कर जाता है तो। अब अगर मीडियम मैच नहीं किया तो सिंपल सी बात है, सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये स्पेशल केस है, कई बार यूज होता है, इसलिए हम इसको एज अ रिजल्ट याद कर लेते हैं। ठीक। तो हमारा डिस्कशन कुछ ऐसा था, न्यूमेरिकल जैसे। देखें, ये 12 सेंटीमीटर है, म्यू की वैल्यू मान लीजिए 4/3 है, ऑब्जेक्ट यहां था, यहां से 30 सेंटीमीटर पे, ऑब्जर्वर यहां है, दोनों जगह एयर। तो हमसे कहा होता है इसकी इमेज कहां बनेगी। तो एक तो तरीका यह था कि हम अलग अलग दोनों सॉल्व कर सकते थे, यहां से रे भेजो, तो एक तो तरीका यह था कि हम प्रॉपर पूरा सॉल्व कर लें। तो यहां से हमने रे भेजी, कितने डिस्टेंस से? 30 से, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। तो ये जो रेज आई ऐसे फील हुआ मानो 30 के म्यू टाइम्स, 30 का 4/3 मतलब 40 से आई हो, इसमें 12 और जुड़ गया तो ये कितना हो गया? 52। तो अब ये रेज जब इस पे गिरी तो 52 से आ रही है, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगा, तो ये जो डिस्टेंस आएगा ये 52 का अपॉन म्यू 3/4, ठीक है, 39। तो फाइनल इमेज बनी हमारी, ये टॉप से 39, मतलब बॉटम से 39 में से 12 घटा दो तो कितना आया? 27। ये बॉटम से कितना था? 30, बॉटम से वो कितना है? 27। तो शिफ्ट कितनी आई? तो ये ऊपर कितना खिसक गया? 30 - 27, 3 सेंटीमीटर। और T1 - 1/μ करो, T कितना है? 12, 1 - 1/μ, 3/4, आ गया 3 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ। और किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है ये आपको रे डायग्राम से समझ में आ जाएगा। वैसे जिस तरफ रेज जा रही है उसी तरफ शिफ्ट हो गया। ठीक है।
तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि हम शिफ्ट से करते तो काफी आसानी से हो जाता। इवन ये शिफ्ट कन्वर्जिंग रेज में भी काम करेगी। जैसे रेज यहां से यहां कन्वर्ज हो रही थी, लेकिन जब ये रेज इस पे गिरेंगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये रेज ओ पे ना मिलके आई पे मिलेंगी, और ये डिस्टेंस कितना आएगा, T1 - 1/μ। ठीक है, आप इसको प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से भी सोच सकते थे। ये अगर ऑब्जेक्ट होता तो इमेज यहां होती, शिफ्ट इस तरफ होता, ये ऑब्जेक्ट है तो शिफ्ट इस तरफ है। तो दूसरा फिगर भी बनाई देता हूं मैं कि ये कुछ ऐसा टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज है, ये शिफ्ट है। दोनों में ही देखिए शिफ्ट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जिस तरफ है शिफ्ट उसी तरफ है, इंसिडेंट रे जिस तरफ है शिफ्ट उसी तरफ, बशर्ते ये डेंस मीडियम है और दोनों तरफ रेयर मीडियम, और दोनों तरफ मीडियम सेम होना जरूरी है, तब जाके ये फॉर्मूला लगेगा। और म्यू क्या है, μ2/μ1। ठीक, तो कुछ एग्जांपल ले रहा हूं सो दैट आपको थोड़ा और अच्छा फील आ जाए इसमें। और इसकी इमेज फॉर्मेशन में तो कोई इशू ही नहीं है, दोनों तरह का मैग्निफिकेशन 1 है, तो मैग्निफिकेशन 1 है तो इसकी वेलोसिटी v1 और v2, तो इमेज की भी वेलोसिटी v1 और v2, तो वेलोसिटी एज इट इज सीधी सीधी निकल आएगी। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 1, ऑब्जेक्ट इधर था 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, म्यू की वैल्यू 3/2, म्यू की वैल्यू 2। यहां से देख रहे हैं फाइंड शिफ्ट या लोकेशन ऑफ इमेज। तो कुछ नहीं दिया तो हमने बाहर एयर मान लिया, तो एयर से रेज जा रही हैं, एयर तक पहुंच रही हैं, तो हम सीधे शिफ्ट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो शिफ्ट टोटल कितना होगा, 12 1 - 1/μ। इसने कितना दिया, 21 - 1/μ। तो 12/3 4, 20/2 10, 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब 14 सेंटीमीटर ऊपर, तो इमेज इज एट 14 सेंटीमीटर अबव ऑब्जेक्ट। ठीक है, और हमें इस डिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ी, तो ये इंडिपेंडेंट था इस डिस्टेंस के। एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 2 देखिए, अब मैं यहां मीडियम कुछ होते, एग्जाम्पल 2, ये इंटरेस्टिंग है जो मैं अब कह रहा हूं, ध्यान से देखिए। ये ऑब्जेक्ट था, ठीक है, फिलहाल मैं सीधे सीधे बात कर रहा हूं, ये हाइट h थी। अब मुझे निकालनी होती लोकेशन ऑफ इमेज, तो इसके लिए हम क्या करते, ये रेज भेजते, ये ऐसे करते, तो ये आंसर आ जाता h/μ। लेकिन शायद आपको ये समझ में आ रहा है, ये हम शिफ्ट से भी कर सकते थे, h1 - 1/μ। अब ये शिफ्ट से क्यों कर पा रहे हैं, ये समझने की कोशिश करिए कि हम क्या मान ले रहे हैं कि ये पूरी एक ग्लास की स्लैब है, मतलब वाटर की स्लैब है, या जो भी म्यू है उसकी स्लैब है। इसके इस कॉर्नर पे ओ रखा है, हम यहां से देख रहे हैं। अब जरा याद करिए कि स्लैब में जो शिफ्ट आई थी वो इस डिस्टेंस पे तो डिपेंड ही नहीं कर रही थी। ये जो हमने ऐसे निकाला था, ये जो शिफ्ट आया था वो x का फंक्शन नहीं था, मतलब ये कहीं भी रखा हो आंसर वही आएगा, तो हमने कहीं ना रख के इसके मुंह पे ही रख दिया। और अगर हमने इसके मुंह पे ही रख दिया ओ, तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि ये ओ एयर में है कि इस मीडियम में। अब जरा समझने की कोशिश करिए कि ओ एक बार नीचे एयर है, ऊपर एयर, यहां एयर है, एक बार ओ इधर है, एक बार ओ इधर है। इमेज तो रफली सेम बनेगी, कहां अंतर आने वाला है, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि अचानक से यहां आ गया और इमेज में अंतर आ जाएगा। तो ये समझिए कि x = 0 का स्पेशल केस हम मान ले रहे हैं, कि हम यहां x = 0 का स्पेशल केस मान ले रहे हैं, मतलब हमने मान लिया कि ये पूरी स्लैब है और ये x = 0 है। और इस वाले में हम इसमें ये फॉर्मूला, हमें नीचे के मीडियम की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, तो हम सीधे इसमें T1 - 1/μ लगा सकते हैं, क्योंकि नीचे की मीडियम की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। तो मान लो नीचे एयर है,
क्या फर्क पड़ता है, क्यों, रेज तो ऊपर जानी है, तो जब नीचे जानी ही नहीं है तो नीचे आप कुछ भी मीडियम मानिए कोई फर्क नहीं पड़ता। हां, यहां मीडियम नहीं बदल सकते क्योंकि रेज यहां जानी है, लेकिन रेज यहां से पैदा हुई, यहां आप कुछ भी मीडियम मानिए। तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ट्रिकी है। मैं क्या कह रहा हूं कि जहां से रेज पैदा हुई हैं, जिस डायरेक्शन में जा रही हैं, उसके पीछे आप क्या मीडियम मानते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो रेज बन रही है वो ऊपर की तरफ बन रही है। इसीलिए हम इसको ऐसे ट्रीट कर पा रहे हैं कि यहां एयर है, यहां एयर है, ऑब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट ये है, तो दोनों तरफ एयर है, तो हम शिफ्ट वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हमने शिफ्ट वाला फॉर्मूला लगा लिया, तो कितना हो गया, शिफ्ट 1 माइनस 1 बाय, क्योंकि नीचे तो रेज जानी नहीं है तो नीचे मीडियम कुछ भी मान लो, ठीक है। तो शायद समझ गए होंगे कि हम ये शिफ्ट का कॉन्सेप्ट और भी जगह यूज कर सकते हैं। मींस कहां, ये समझिए, मान लीजिए ये पानी है, ये स्लैब है, हम यहां से देख रहे हैं और ऑब्जेक्ट यहां रखा है, ये मान लो 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ये कुछ 12 ले लेता हूं, ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर, यहां म्यू 3/2, यहां म्यू 4/3, ये ले लेता हूं 8 सेंटीमीटर। अब पूछा होता फाइंड लोकेशन ऑफ इमेज, ठीक है। अब हम समझते हैं, तो इसकी रेज यहां से पैदा होती, इसमें जाती, फिर इसमें जाती। तो पुराना हमारा तरीका पहले देखिए कि हम इत्मीनान से जो सॉल्व करते उसका आंसर क्या आता, जो सेफेस्ट तरीका है कि हमेशा काम करेगा। यहां से रेज भेजते ऊपर, कितने डिस्टेंस से आ रही है, 12, किस मीडियम में गई, 3/2 से 4/3 गई, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये डिस्टेंस कितना था, 12, अवे फ्रॉम नॉर्मल मतलब पास आ गया, पास आ गया, तो म्यू का रेशियो कितना है, 4/3 और 3/2, तो छोटा करना है तो 4/3/3/2 इंटू लेंथ 12, 12 इंटू 8/9, ठीक है, ये 32/3 सेंटीमीटर, तो ये लेंथ आ गई 32/3। लेकिन अब हम इस मीडियम में पहुंच गए, तो ये लेंथ इसमें ऐड करनी पड़ेगी, कितनी है, 8। अब जरा समझिए, इस टॉप लेयर पे जो रेज आ रही हैं वो कहां से आते हुए फील हो रही हैं, 32/3 प्लस 8 से, तो 24 और 32 56/3, तो 56/3 से फील हो रही है। और किस मीडियम में, हम 4/3, किस में जा रहे हैं, एयर में, क्यों, ये रेज ऑलरेडी 4/3 में, तो ये रेज जो हैं ये 4/3 में जा रही हैं एयर में, तो बनेगा डायग्राम ऐसा। तो जो इमेज की लोकेशन आएगी वो आएगी ये फाइनल इमेज, और ये डिस्टेंस कितना आएगा, 56/3 का 3/4 टाइम्स, 56/3 का 3/4, म्यू से डिवाइड करेंगे, कम आया, तो 3 से 3 कटा, 14, मतलब इमेज हमारी जो यहां से रेज बाहर निकली हैं, ये 2 बार डाइवर्ज होके जो भी है, तो फाइनली इमेज हमारी टॉप से 14 आई। इमेज है कितने दूर, 20, टॉप से 20 पे थी, अब 14 आई, तो शिफ्ट कितने का आया, 6, तो 6 सेंटीमीटर का शिफ्ट आया, तो 6 सेंटीमीटर अबव ऑब्जेक्ट, पहला तरीका। लेकिन जरा देखिए, इसी में अगर मैं कहूं कि ऑब्जेक्ट के ऊपर ये 12 सेंटीमीटर की लेयर है, इसमें जो शिफ्ट आया 12 1 माइनस 2/3, इसमें जो शिफ्ट आया 8 1 माइनस 3/4, ये आया 4, ये आया 2, 6 सेंटीमीटर का शिफ्ट, आंसर डायरेक्ट आ गया। वहां उतने कैलकुलेशन करने पड़े, लेकिन इस आंसर में जरा गौर से अच्छे से समझिएगा कि हुआ क्या है। सेकंड वाले आंसर में हम ये शिफ्ट का फॉर्मूला तभी लगा सकते थे जब बाहर एयर हो थी, ये तो
और स्लैब में माना तो मतलब बीच में भी एयर हो और यहां भी एयर हो, ये लगा पाते जो हमने माना है, तभी हम ऐसा कर सकते हैं। अब जरा समझिए, रेज इसके ऊपर जा रही है, नीचे तो गई नहीं, तो नीचे का ये मीडियम क्या है, ये तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है क्वेश्चन में। तो हम इस मीडियम को कुछ भी मान लें, तो इसको मैंने मान लिया एयर। तो पहले समझिए मैं एयर यहां कैसे मान पा रहा हूं, क्योंकि रेज यहां से ऊपर की तरफ हम ले रहे हैं, तो नीचे आप कुछ भी मीडियम लीजिए, इट डजंट मैटर। तो हमने मान लिया एयर, तो नीचे एयर आ गई, ऊपर एयर आ गई, लेकिन हमने बीच में भी एक एयर की पतली स्लैब मान ली है। उस पतली स्लैब को कैसे, कि ये हम एयर यहां कैसे मान सकते हैं, ये समझने की कोशिश करिएगा। जरा समझिए कि अगर रेज इस मीडियम से इस मीडियम में जाती, ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा जो थिन लेयर है, ये थिन सरफेस है, इसकी वजह से कुछ अंतर आता, तो इसकी वजह से कुछ प्लस माइनस का शिफ्ट आता, वो कुछ ऐसा बनता जो भी आता। लेकिन ये टी तो टेंडिंग टू 0 है, ये थिकनेस, क्योंकि हमने क्या माना, बिल्कुल पतली लेयर, 0 थिकनेस की लेयर हमने मान ली। और 0 थिकनेस की लेयर आप कहीं भी मान सकते थे, क्योंकि आंसर पे तो फर्क पड़ने वाला है नहीं। वजह ऐसे भी समझ सकते हैं क्यों नहीं फर्क पड़ने वाला है। रेज यहां से आ रही थी, समझिएगा, यहां अवे फ्रॉम नॉर्मल मुड़ेंगी, यहां टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ेंगी, तो ये रे बीच में एक ये रट्टा आएगा। ये जरा ये समझिए, लेकिन ये θ1 और ये θ2 अगर मैंने डायरेक्टली ये कितना है 3/2 और 4/3 लिए होते, और अब जो θ1 है और θ2 सॉल्व करते, ये वही आते जो यहां आएंगे पैरेलल। याद करिए, पैरेलल सरफेस में सीधे इसके और इसके बीच में लगा सकते हैं, तो सीधे इसके और इसके बीच में लगा सकते हैं, तो एंगल तो वही आएगा। लेकिन ये रे और ये रे का एंगल सेम है, लेकिन स्लाइटली ये शिफ्टेड है। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये थिकनेस टेंडिंग टू 0 होती तो ये शिफ्ट भी नहीं आती, ये शिफ्ट भी नहीं आती, और एंगल तो हमारे वैसे भी सॉल्व करने पे सही आ रहे हैं, मतलब हम बीच में कभी भी पतली एयर की लेयर मान सकते हैं। तो ये आप कभी भी कर सकते हो, किन्हीं भी दो सरफेस के बीच में पतली एयर नहीं, आप किसी भी मीडियम की लेयर मान सकते हो। क्यों? क्योंकि ये θ1 और θ2 लगाते समय ये मीडियम तो हमने यूज ही नहीं किया। तो आप कभी भी दो सरफेसेस के बीच में एक पतली सी लेयर मान सकते हैं। तो आखिरकार हम इस क्वेश्चन को इसमें कैसे कन्वर्ट कर पाए, ये समझ लो, ठीक है। नहीं समझ में आए, एक बार और वीडियो रिवाइंड करो और समझने की कोशिश करो कि हम ऐसा क्यों कर पा रहे हैं। क्योंकि हमारे एंगल सही आ रहे हैं और ये शिफ्ट भी नहीं आएगा, क्योंकि ये थिकनेस 0 है। तो 0 थिकनेस की लेयर हम मान सकते हैं बीच में, ठीक है। तो बड़ी अच्छी बात है, ये गंदे से क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें दिक्कत नहीं होगी। अब हम सीधे सीधे इसको मल्टीपल लेयर्स में तोड़ दें। एग्जाम्पल 3 देखिए, थ्री बाय टू, इस बार मैं यहां मीडियम भर रहा हूं। ये मिरर भेजेगा, बाहर 4/3, नौ सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 30। फाइनल इमेज बतानी थी, कहां होगी, ठीक है। तो देखते हैं, पहले रे यहां से जाती, इसमें जाती, टकराती, फिर इस तक पहुंचती। तो हमें पहले रे इस पे गिरेगी, फिर इसका नंबर आएगा, फिर वापस इसका, फिर वापस यहां। तो ये इंस्टॉलमेंट में सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखते हैं, तो ये करने के लिए हमें 2 बार सरफेस को सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि ये स्पेशल केस है। तो हम सीधे यहां शिफ्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि ये स्लैब है, दोनों तरफ मीडियम सेम है, तो ये शिफ्ट निकाल लो। ये शिफ्ट कितनी आई, T1 - 1 बाय म्यू, म्यू रिलेटिव, थिकनेस कितनी है 9, 1 - 1 / 3/2 / 4/3, 9, 1 - 8/9,
दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर की शिफ्ट है, और 1 सेंटीमीटर की शिफ्ट है, तो जो रेज जब इस मिरर तक पहुंचेंगी तो मिरर से डिस्टेंस था 41, ये 41 से आते हुए नहीं फील होंगी, मिरर को क्या फील होगा कि ये 40 सेंटीमीटर से आई है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। फोकल लेंथ 30 है, u की वैल्यू 40 है, तो 1/u प्लस 1/v 1/f, v की वैल्यू -120, मतलब इस तरफ 120। तो अब क्वेश्चन आया कि रेज इससे टकरा के 120 पे मीट करती, अगर कर पाती, लेकिन 120 से मीट करने से पहले इससे टकरा गई, तो रेज पहले इस पे गिरी, और पहले इस पे गिरी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल अवे फ्रॉम नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये जहां गिरती वहां ना गिर के फाइनल इमेज कहीं यहां बनी, तो इसने शिफ्ट दिया, और फिर से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, शिफ्ट वापस से 1 सेंटीमीटर का आएगा। ठीक है, हाँ, वो किस तरफ आएगा वो उसके लिए हम थोड़ा प्रॉपर एरो बना लेते हैं। सॉरी, किस तरफ आएगा ये देखिए, वैसे इंसिडेंट रे के पैरेलल आता है, तो आप ऐसे सोचिएगा, पहले रेज को ऐसे रे डायग्राम बना लो, तो ये रेज यहां मीट करने वाली थी, लेकिन यहां से टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल यही बनेगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, या याद कर लो हमेशा इंसिडेंट रे के पैरेलल शिफ्ट होगा। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारी फाइनल इमेज हो गई, और ये लेंथ 1 सेंटीमीटर की है, तो ये 120 सेंटीमीटर कौन सा था, ये जो स्लैब नहीं होती तो कहां मीट करता 120, लेकिन स्लैब है तो कहां मीट कर रहा है 121, और चूंकि मिरर से 121 है, ये हमारा कितना है 19, और ये ऑब्जेक्ट कितना है 41, ये 41 है, मिरर से 121 है, और ये ऑब्जेक्ट था मिरर से, कौन सा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट 41, तो आंसर आया 80 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओ कौन सा था ये। अब नेचर की बात करें तो ये तो मैग्निफिकेशन देता नहीं है, ना जाते समय देगा ना आते समय देगा, जो भी मैग्निफिकेशन देना है वो काम किसका है, इसका। और 40 की इमेज 120 पे बनी तो मैग्निफिकेशन -3 था ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन -9 था, यही हमारे फाइनल आंसर है। क्योंकि इसका कोई मैग्निफिकेशन होता तो वो हम मल्टीप्लाई करते, लेकिन इसका तो +1 ही है सभी तरह के, +1 मल्टीप्लाई 2 बार कर भी दो तो भी अंतर नहीं आएगा। ठीक है, तो तरीका क्या था, 41 से रेज आ रही थी, लेकिन जब इस तक गिरी 1 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट हो गई, तो 40 से रेज आ रही है, 120 पे बननी चाहिए। अब 120 पे बनने से पहले इससे गिर गई तो 1 सेंटीमीटर का फिर शिफ्ट मिल गया, तो 120 की जगह आंसर आ गया 121। ठीक है, और कैसे, ये अगर b है, ये हाइट h है, तो ये कितना आया 3h, ये कितना आया 9b। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपको करने हैं। चलो 4 छोटे छोटे क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में 12 सेंटीमीटर की स्लैब है, दोनों तरफ एयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ये फोकल लेंथ 20 का कॉनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे 48 सेंटीमीटर यहाँ से। फाइंड म्यू सच दैट रेज रिट्रेस देयर पाथ, म्यू की वैल्यू निकालनी है कि रेज पाथ रिट्रेस कर लें, और अगर म्यू 4/3 है, अगर म्यू की वैल्यू 4/3 गिवन है तो फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी। क्वेश्चन नंबर 2 में पानी है, ये ग्लास है, या कोई भी मीडियम मान लो, एक लिक्विड ये है, एक कुछ ये है, इतने में कोई और मटेरियल है, इसमें कोई और है। नॉर्मल विजन है, मतलब रेज इससे ऐसी जा रही है, इससे रेज ऐसी जा रही है, तो ए की शिफ्ट आएगी, बी की शिफ्ट आएगी, दोनों में डिफरेंस निकालना है। क्वेश्चन 3 में रेज ऊपर की तरफ जा रही है, म्यू बदल रहा है, और म्यू वाई के साथ इस तरह वेरिएबल है। ठीक, तो अब बताना है आपको लोकेशन ऑफ इमेज, कि इसकी वजह से ओ की इमेज कहाँ आएगी, और म्यू इक्विवेलेंट कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में इस बार देखिएगा, ये 3/2 है, ये 4/3 है, ये बी है, ये ए है, यहाँ एयर है। अगर ए ऑब्जर्वर होता तो बी की इमेज इसको कहाँ दिखती, बी ऑब्जर्वर होता तो ए की इमेज कहाँ दिखती। ठीक है, मैं रिकमेंड करूंगा कि इस वाले क्वेश्चन को आप पहले प्रॉपर करो, ए इस सरफेस से, फिर इस सरफेस से आंसर निकालो, इसका इससे आंसर निकालो, फिर आप स्लैब बनाने के बाद जुगाड़ करने की कोशिश करो। ठीक है,
तो ट्राई करो, हो जाए तो फिर वापस कंटिन्यू करना। चलो तो सॉल्यूशन देखो। पहले ही क्वेश्चन में देखिए पाथ रिट्रेस करने की कंडीशन क्या है, तो पहले यहां समझिए, ये रेस ऐसी गिरती, अगर ये 90 डिग्री पे गिर गई तो पाथ रिट्रेस हो जाएगा। और 90 डिग्री पे गिरने की कंडीशन क्या है कि ये ऐसे फील हो, मानो ये रेज इसके सेंटर से आ रही है, सेंटर मतलब 40 से। तो अगर ये रेज 40 से आते हुए फील हुई तो ये 90 डिग्री पे गिरेगी, और 40 से आते हुए फील हुई आ रही हैं 48 से, तो शिफ्ट 8 सेंटीमीटर का हो गया तो काम हो जाएगा। और शिफ्ट 8 सेंटीमीटर का, तो 12 1 माइनस 1 अपॉन म्यू इज इक्वल टू 8। 1 माइनस 1 अपॉन म्यू 8/12, 8/12 मतलब 2/3, म्यू की वैल्यू आ गई 3, पहले का आंसर। ठीक है, तो पहले का आंसर म्यू की वैल्यू 3। दूसरे क्वेश्चन में म्यू की वैल्यू 4/3 है, लोकेशन ऑफ इमेज, तो ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा पूरा। म्यू 4/3 है तो शिफ्ट कितने का है, 3 सेंटीमीटर का। 3 सेंटीमीटर मतलब ये 48 से जो आ रहा है वो 48 से नहीं 45 से आते हुए लगेगा, और अगर 45 से आते हुए लगेगा तो ये हमें सॉल्व करना है। 45 से आ रहा है, फोकल लेंथ 20 है, तो इसकी इमेज, तो इमेज निकालने के लिए आप चाहे न्यूटन्स फॉर्मूला यूज करो या 1 अपॉन माइनस 45 प्लस 1 अपॉन वी 1 अपॉन माइनस 20, तो 1 अपॉन वी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 45, तो v की वैल्यू 20 इंटू 45/25 का नेगेटिव। ठीक है, 5 4 9 36। ठीक है, तो या तो आप ऐसे करिए, हाँ 36 में क्रॉस चेक जरूर करिए, सेंटर के बियॉन्ड है तो इमेज फोकस और सेंटर के बीच में होगी, या फोकस से लेंथ कितनी है 25, फोकस से डिस्टेंस 25 है, तो दूसरा डिस्टेंस फोकस से कितना होगा, तो 25x × 20 स्क्वायर। ठीक है, तो x की वैल्यू 16, x की वैल्यू फोकस से 16 मतलब 36, तो जैसे भी निकालें तो 36 पे आके मीट करती, लेकिन 36 पे मीट करती उसके पहले ये कुछ रिफ्रैक्शन देगा, तो फाइनली जो रेज आ रही हैं वो 36 पे मीट करती, लेकिन इसकी वजह से 36 से आगे मीट करेंगी, तो 36 होता, लेकिन होगा कितना, 36 से शिफ्ट कितना दिया था इसने 3 सेंटीमीटर का, तो 39, तो मिरर से 39 पीछे इमेज बनेगी, ये फाइनल इमेज। तो मिरर से 39, मिरर से 48 था, मतलब ऑब्जेक्ट से 9 सेंटीमीटर आगे। ठीक है, हाँ इसकी लोकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइनल आंसर तो यही आएगा। ठीक है, आप इसकी लोकेशन अननोन भी ले लो, कुछ भी कर लो, फाइनल इमेज तो यही बनेगी। फाइनल इमेज मींस इससे टकराने के बाद जो फाइनल निकली वो। चलो क्वेश्चन 2, इसको हम शिफ्ट के तरीके से कर सकते हैं। देखिए ये तो हमें सीधे मिल ही गया कि ये कितना ऊपर है, तो ए की इमेज ए डैश लोकेटेड अबव, तो शिफ्ट कितना आया, तो टी 1 माइनस 1 अपॉन म्यू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम बी डैश की देखें तो बी डैश में शिफ्ट कितनी आई, तो बी डैश पे 2 स्लैब हैं, एक स्लैब ये है, एक स्लैब ये है, और शायद ये समझ गए होंगे कि हम यहां बीच में एयर मान सकते हैं, यहां एयर मान सकते हैं, बाहर तो एयर है ही, तो शिफ्ट जोड़ सकते हैं। तो 21 माइनस 3/4 प्लस बचा हुआ कितना है 10, 1 माइनस 4/5, तो 5 सेंटीमीटर ये, 2 सेंटीमीटर ये, 7 सेंटीमीटर, तो ये 6 सेंटीमीटर है, वो 7 सेंटीमीटर। तो ये लोकेशंस आ गई कि ए अपनी लोकेशन से 6 सेंटीमीटर ऊपर दिख रहा है, बी अपनी लोकेशन से 7 सेंटीमीटर ऊपर दिख रहा है, तो आंसर आ गया 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, और बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 में यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में लगातार म्यू वेरिएबल है, तो क्यों ना हम इसको देखिए, ओ के नीचे क्या मानते हैं फर्क नहीं पड़ता, एयर मान लो, वैसे भी वाई की वैल्यू 0 रखने पे 1 ही आ रहा है, तो बाहर एयर है, नीचे एयर है, ये मल्टीपल कई स्लैब होती, हर 2 स्लैब के बीच में हम बीच में पतली पतली एयर मान सकते हैं,
तो एक्चुअली ये कई स्लैब में टूट जाएगा जहां एयर होगी। ये इस तरह, तो हम हर उसका शिफ्ट निकाल के ऐड कर सकते हैं। तो क्यों ना हम एलिमेंट यही ले लें। ये हमने स्लैब ली dy की, तो शिफ्ट ड्यू टू dy इज इक्वल टू T1 माइनस 1 बाय म्यू फॉर्मूला लगेगा। इसका थिकनेस कितना है dy, 1 माइनस म्यू कितना है गंदा सा y बाय एच का होल स्क्वायर। ये शिफ्ट है, तो टोटल शिफ्ट हमें इंटीग्रेशन से निकालना पड़ेगा। तो y बाय एच का होल स्क्वायर 1 प्लस वाई बाय एच का होल स्क्वायर, इसको ऊपर ले गए, dy का इंटीग्रेशन 0 से h। पुट y बाय एच इक्वल टू x, तो y बाय एच तो एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 से 1, dy की वैल्यू h dx, h कॉमन लू, प्लस 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x माइनस लॉ x माइनस टेन इनवर्स x, लिमिट 0 से 1, h बाहर है, तो h टाइम्स 1 माइनस पाई बाय 4, ये आया। ठीक है, तो समझिए मैंने ऐसे किया, अगर आप नहीं सोच पाए, हालांकि इंटीग्रेशन शायद हो चुका है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 1 का इंटीग्रेशन x, इसका इंटीग्रेशन टेन इनवर्स x, लिमिट 0 से 1, h सब में हमेशा से कॉमन था, 1 रखने पे 0 रखने पे दोनों 0, 1 रखने पे 1 ये पाई बाय 4 ये, तो आंसर आ गया h 1 माइनस पाई बाय 4। ठीक है, अब हमसे कहा म्यू इक्विवेलेंट कितना होगा, तो ये शिफ्ट ही पूछी है ना, लोकेशन ऑफ इमेज, तो ये शिफ्ट आई इतना ऊपर उठ गया, तो ऑब्जेक्ट h नीचे था, इससे इमेज कितना ऊपर चली गई, h 1 माइनस पाई बाय 4, तो ये हाइट है h पाई बाय 4, तो एपरेंट डेप्थ जो आएगा वो h पाई बाय 4 आएगा। ठीक है, तो लोकेशन ऑफ इमेज अगर लिखेंगे तो एट डेप्थ h पाई बाय 4, ये शिफ्ट आई है, h में से घटाएंगे तो हमें डेप्थ मिल जाएगी। सेकंड पूछा है म्यू इक्विवेलेंट, और म्यू इक्विवेलेंट की हमेशा से मीनिंग यही है कि अगर हम इसको किसी भी इक्विवेलेंट को सिंगल म्यू से भर देते तो आंसर क्या आता, और अभी आंसर क्या आया, सिंगल इससे भरते तो शिफ्ट आती ये, लेकिन आई कितनी है ये, तो म्यू इक्विवेलेंट की वैल्यू 4 बाय पाई, ये आंसर है थर्ड पार्ट का। ठीक, फोर्थ पार्ट का आंसर देखते हैं, इमेज ऑफ ए एज सीन बाय बी। अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है कि स्लैब में एयर कहां मान सकते हैं कहां नहीं, तो मैं बिल्कुल आपसे सिंपली ये कहूंगा कि नॉर्मली सॉल्व कर लो, जबरदस्ती का दिमाग मत लगाओ। तो पहले मैं नॉर्मली सॉल्व कर रहा हूं, तो ए से रे गई ऐसे, अब टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई, तो लेंथ कितनी थी 24, म्यू की वैल्यू एयर से 3/2 में गई, तो 24 म्यू रिलेटिव 3/2, तो कितना आ गया 36, लेकिन 36 में ये 18 और जुड़ा 54। अब ये जब रेज यहां पहुंची तो ये यहां से 54 से आ रही थी, और 54 से और 3/2 से 4/3 में गई, अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये यहां से 54 था, अवे फ्रॉम नॉर्मल मतलब छोटा ऊपर बड़ा नीचे, तो 54 का 8/9 48, तो आंसर आया 48 सेंटीमीटर यहां से। तो फाइनल जो इमेज बनी वो आई यहां से 48, और ऑब्जेक्ट से कितनी आई, तो यहां से ऑब्जेक्ट कितनी दूर था 24 और 18 54, ये कितना है 48, तो ऑब्जेक्ट से कितना आया 6 सेंटीमीटर, तो जो एक तरह का शिफ्ट मिला वो 6 सेंटीमीटर का था। ठीक है, अब इसमें दिक्कत है कि ये हम शिफ्ट से सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे,
वजह समझने की कोशिश करिए। शिफ्ट के लिए हमें क्या चाहिए कि दोनों तरफ मीडियम सेम चाहिए, ठीक है। तो हमने कहा चलो यहां एयर है, बीच में एयर मानने में कोई बुराई नहीं, बिल्कुल मान सकते हैं, ये आई है। लेकिन अगर आपने यहां पे एयर मान ली कि हमने आई के जस्ट आगे एयर मान ली, लेकिन आप नहीं कर सकते क्योंकि रेज वहां जा रही हैं, रेज यहां से पैदा हुई, इसके पीछे क्या मानते हैं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रेज यहां गई हैं तो यहां मीडियम बदल दिया तो क्वेश्चन ही बदल जाएगा। तो यहां आप मीडियम नहीं बदल सकते, ठीक है। और चूंकि यहां मीडियम नहीं बदल सकते इसीलिए कोई फायदा नहीं हुआ करने का। तो शायद ही आपको यह समझ में आया जो मैं कह रहा हूं, इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन यह है कि अगर ऑब्जर्वर एयर में है, अगर ऑब्जर्वर एयर में है तो शिफ्ट वाले तरीके से करो, क्योंकि ऑब्जर्वर एयर में है तो कोई लफड़ा नहीं। आप यहां तो एयर मान ही सकते हो क्योंकि रेज यहां से चालू हो रही है, सभी की शिफ्ट निकाल के जोड़ दो। लेकिन अगर ऑब्जर्वर किसी और मीडियम में है तो प्रॉपर सॉल्व कर लो, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कम से कम आंसर तो सही आएगा। क्वेश्चन 2 उल्टा है। अब हमें इसकी लोकेशन देखनी है, बी की। ऑब्जर्वर वाकई में एयर में है तो शिफ्ट से काम चल जाएगा, लेकिन पहले हम बिना शिफ्ट के सॉल्व करेंगे। रेज आई यहां से, कितने डिस्टेंस से? 24 से, 24 से। अब ये टुवर्ड्स द नॉर्मल आएगा, ये 24 था तो ये रेज जो आएंगी वो 24 का 9/8 आएंगी, 27। तो यहां से 27 है, यहां से 18 है, दैट मीन्स यहां से 45 से आते हुए फील हो रही हैं। और अगर 45 से आते हुए फील हो रही हैं तो यहां अवे फ्रॉम नॉर्मल आएगा, और अवे फ्रॉम नॉर्मल मतलब 45 का कितना, ये डिस्टेंस 45 का 2/3, 30 सेंटीमीटर था। कितना डिस्टेंस यहां से? 24 और 18, 42 है कितना? 30, मतलब 12 सेंटीमीटर का इस तरफ शिफ्ट आ गया। जरा चेक करते हैं 12 सेंटीमीटर का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसने शिफ्ट कितना दिया? 18 × 1 - 2/3। उसने कितना दिया? 24 × 1 - 3/4। 18/3, 24/4 आ गया 12 सेंटीमीटर का शिफ्ट। 12 सेंटीमीटर का शिफ्ट मतलब यहां से कितना था? 42 था, अब कितना है? 30। और बात बिल्कुल सही है। तो देखिए यहां आप शिफ्ट का लॉजिक क्यों लगा पाए? क्योंकि ऑब्जर्वर एयर में था। पिछले में क्यों नहीं लगा? क्योंकि ऑब्जर्वर किसी मीडियम में था। तो बस इतना ध्यान रखो, ऑब्जर्वर एयर में है तो आप शिफ्ट लगा सकते हो, अगर ऑब्जर्वर किसी और मीडियम में है तो नॉर्मल सॉल्व करो। एक्चुअली नॉर्मल सॉल्व करना हमेशा काम करेगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 ये ऐसे होता तो इसको तो नॉर्मली सॉल्व नहीं कर सकते ना, तो यहां मजबूरी हो गई हमारी ये करना, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। छोटा सा पार्ट है और एक्चुअली पार्ट ऑफ क्वेश्चन है। इमेज बाय थिक मिरर, प्लेन मिरर की बात कर रहा हूं मैं, कर्व्ड सरफेस तो अभी इंट्रोड्यूस ही नहीं है। वैसे नॉर्मली देखें तो अगर हम बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट यहां है, यहां से रेज ऐसी गई, इमेज आपकी यहां है, तो ये डिस्टेंस अगर x है तो ये भी डिस्टेंस x है, और ये इस तरह, तो इसकी वेलोसिटीज इस तरह थी, और ये डिस्टेंसेस बराबर थे। थिक मिरर का मीन्स मतलब है कि इतनी ये थिकनेस है और इसका बैक सरफेस सिल्वर्ड है, पीछे का हिस्सा हमने सिल्वर कर दिया। अब हम इस ऑब्जेक्ट की लोकेशन देखें तो अब दिक्कत क्या है? रेज इस पे गिरती, इस पे गिरती, लेकिन जब इस मिरर पे गिरती तो वो कुछ डिस्टेंस ले लेती, मतलब वो डिस्टेंस कुछ और आता। तो अगर ये डिस्टेंस हमारा x है, ये डिस्टेंस t है, तो ये डिस्टेंस हमारा पहले सॉल्व करते तो उस पे गिरता ये x म्यू आता, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं, यहां बना देता हूं। मैं सॉल्व किसके लिए कर रहा हूं? थिक मिरर है जिसका डिस्टेंस t है, सॉरी थिकनेस t है, और ऑब्जेक्ट हमारा जिसका डिस्टेंस x।
तो यहां O से जाती तो पहली इमेज आती I1 जो इस सरफेस ने बनाई। अब यही I1 इसके लिए काम करती तो इस सरफेस ने इमेज कहां बनाई वो तो बहुत ही आसान है, क्योंकि इस सरफेस ने कहां बनाऊं मैं, इधर ही बना देता हूं नीचे। इस सरफेस ने जो इमेज बनाई वो यहां बनाई होगी, ऑब्जेक्ट इधर है तो इमेज इधर है, तो वापस से जो रेज आएंगी वो ऐसे फील होगा। इससे कितना डिस्टेंस है इमेज का, एक्स म्यू प्लस टी। इस सरफेस से एक्स म्यू प्लस टी है, तो इधर जो इमेज बनेगी वो भी एक्स म्यू प्लस टी होगी, ठीक है। और अब ये इस पे गिरती, लेकिन इस पे गिरती उसके बाद ये इसको अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करा देगा। तो तीसरा और फाइनल पार्ट जो बनेगा वो कुछ ऐसे ही बनेगा कि इस पे जो रेज गिर रही हैं वो गिर रही हैं एक्स म्यू प्लस टी इस सरफेस से, तो एक्स म्यू प्लस 2t से, लेकिन ये आएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये डिस्टेंस जो हो जाएगा वो कितना होगा, अपॉन म्यू एक्स प्लस 2t बाय म्यू इस सरफेस से। तो इस सरफेस से डिस्टेंस कितना हो गया, x प्लस 2t बाय म्यू। तो ये अगर x है तो इस सरफेस से डिस्टेंस x प्लस 2t बाय म्यू है, तो इस सरफेस से डिस्टेंस कितना है, x प्लस 2t बाय म्यू माइनस टी। सोचो, यहां से x प्लस 2t बाय म्यू, इसमें से t, इसकी लेंथ t है, t हटा दो तो यहां से आ गया, ठीक। मतलब कैसे भी करके हमने निकाल लिया। अब जरा सोचिएगा इसी में कि आखिरकार ये आंसर है क्या। तो पहले इस मिरर से ये डिस्टेंस कितना था, x प्लस टी, लेकिन ये डिस्टेंस कुछ और है, तो अगर ये थिक नहीं होता तो आंसर क्या आता, x प्लस टी। अगर ये थिन होता तो जो डिस्टेंस पहले था वही डिस्टेंस अब आना चाहिए, लेकिन डिस्टेंस आ कितना रहा है, इतना, तो शिफ्ट कितना हो रहा है, शिफ्ट प्लेन मिरर से कितना दूर आता, x प्लस टी, लेकिन थिक होने की वजह से कितना आया वो घटा दिया। और बड़ी अच्छी बात है, x तो का ठीक है, और t और t जुड़ गए, 2t माइनस 2t बाय म्यू, और ट्वाइस ऑफ t 1 माइनस 1 बाय म्यू। मतलब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर आया कि जब आप थिक मिरर में से अपने आप को देखोगे या कोई भी इमेज आप बनाओगे, तो ये डिस्टेंस अगर आपका इस मिरर से d है तो आपकी इमेज d पे बनती, लेकिन d पे नहीं बनेगी, आपकी इमेज कुछ पास बनेगी। और कितना पास, ये जो शिफ्ट होगा वो 2t 1 माइनस 1 अपॉन म्यू है। तो यही थोड़ा वीडियो पॉज करिए और कोशिश करिए लॉजिकली ये सोचने की कि ये 2t 1 माइनस 1 अपॉन म्यू क्या हम डायरेक्टली सोच सकते थे बिना इतनी मेहनत किए। पॉज करो और जब समझ में आ जाए या नहीं भी आए तो वापस से आप रिज्यूम करो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। चलो तो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देखो कि आंसर इतना अच्छा क्यों आया। तो देखिएगा, ये प्लेन मिरर, ये स्लैब, ये यहां से मैंने डिस्टेंस x यहां से माना था, लेकिन मैं मान रहा हूं सिल्वर्ड फेस से अगर हम x पीछे होते तो अगर ये थिक नहीं होता तो सिल्वर्ड फेस पे, अगर ये नहीं होता तो सिल्वर्ड फेस से d पीछे ही हमारी इमेज बनती, लेकिन ये यहां ना बन के इमेज हमारी कहीं यहां बनी है। तो ये जो गैप आया ये d ना होके d माइनस 2t 1 माइनस 1 अपॉन म्यू आया। और इसकी वजह मैं कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, जैसे मैंने कहा हम बीच में एयर कहीं भी मान सकते हैं, पतली स्लैब तो हम यहां भी मान सकते हैं, तो यहां मैंने पतली एयर की स्लैब मान ली। अब यहां से रेज जा रही थी, तो देखिए जाते समय रेज, ये जो डिस्टेंस d था, ये जाते समय d
था, लेकिन कितना दिखेगा, एक बार शिफ्ट देगा ये, तो इसकी इमेज पीछे कहां बनेगी, डी माइनस एक बार शिफ्ट। लेकिन ये फाइनल इमेज नहीं है, एक बार रे वापस से फिर आना है, और वापस से फिर आना है तो रेज जो यहां से वापस आ रही थी इनमें फिर से एक बार और शिफ्ट हो गया, क्योंकि फाइनली तो हम यहां से देख रहे हैं एक बार रे गई अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, खिसक गया कितना, ये डिस्टेंस कम हो गया तो ये भी कम हो गया। अब रेज उस तरफ से आ रही हैं तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे फिर खिसक गया, तो दो बार ये शिफ्ट आया, जाते समय लेंथ कम हो गई, आते समय फिर ये लेंथ कम हो गई, तो ये शिफ्ट दो बार आया इस थिकनेस की वजह से। ठीक है, तो थिक मिरर में अगर हम अपनी इमेज देखेंगे तो वो कुछ ज्यादा पास दिखेगी एज कंपेयर टू नॉर्मल मिरर, और कितनी, इट डिपेंड्स ऑन थिकनेस। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल ये पानी है, ये एक चिड़िया है। ठीक है, वाटर लेवल इस समय मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड लोकेशन ऑफ इमेज ऑफ बर्ड एज सीन बाय इटसेल्फ, एज सीन बाय बर्ड इटसेल्फ। और सेकंड, फाइंड वेलोसिटी ऑफ image of bird, apparent velocity इसको as appeared to bird, as appeared to bird। अब जरा समझते हैं, हालांकि ये डिस्टेंस नहीं दिया, डिस्टेंस की हमें वैसे जरूरत है नहीं, लेकिन मान लेते हैं ये डिस्टेंस x होता, तो पहला पार्ट ये है, जरा समझिए कि अगर ये सिल्वर्ड है तो एक तरीके से थिक मिरर हो गया, और थिक मिरर हो गया आप इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं, पहले यहां से रे भेजते, इस पे भेजते, फिर वापस आती, फिर इस तक आती, आंसर मिल जाता। लेकिन अब हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं, हम कैसे सोच रहे हैं, अगर खाली होता तो आंसर क्या आता। ठीक है, तो ये लेंथ दे ही देता हूं, छोड़ो 10 सेंटीमीटर दे दी मैंने, तो खाली होता तो लेंथ 30 थी तो आंसर 30 सेंटीमीटर आता, लेकिन चूंकि ये भरा हुआ है तो इसकी वजह से ये शिफ्ट आ जाएगा ऊपर, और अंडरस्टूड है ये वाटर मान रहा हूं, मतलब 4/3 म्यू। तो ये जो इमेज आएगी वो दो बार शिफ्ट आएगा, 2t1 - 1 अपॉन म्यू 2। थिकनेस वाटर लेयर की कितनी है इस समय, 20, 1 - 1/म्यू। ठीक है, तो कितना आया, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर दो बार, मतलब 10 सेंटीमीटर का शिफ्ट हुआ, मतलब इमेज आई यहां से 20 सेंटीमीटर पे। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो ऑब्जेक्ट यहां से 30 था, इमेज यहां से 20 है। ठीक, पहला पार्ट हो गया, तो आंसर आया 20 सेंटीमीटर बिलो मिरर, मिरर या बॉटम सरफेस। सेकंड पूछा है वेलोसिटी क्या होगी, तो चूंकि यहां बदल कुछ ना कुछ तो बदल रहा है, और बदल क्या रहा है, ये हाइट, तो अगर मैं इसको x अननोन लूं तो ये लेंथ कांस्टेंट है कितनी, 30, तो इसकी इमेज के लिए 30 लेंथ, ये वाला पार्ट तो कांस्टेंट है लेकिन ये वाला पार्ट वेरिएबल है, तो इमेज की जो लोकेशन है, ये लोकेशन जो यहां से आई, ये लोकेशन अब 20 कांस्टेंट तो ले नहीं सकते क्योंकि बदल रही है, तो ये कितनी है, 30 - 2x 1 - 1 अपॉन म्यू, ये लोकेशन, और म्यू की वैल्यू कितनी है, 4/3 3/4, तो 30 - 2x × 1/4 x/2। कमाल है, मैंने लिखा ही नहीं है कि ये मूव कर रहा है, ये वाटर लेवल नीचे आ रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। तो वेलोसिटी अगर निकालनी है तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो इसका डेरिवेटिव 0 - 1/2 dx/dt, और dx/dt कितना है, x की वैल्यू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से गिर रही है, मतलब 2, तो आंसर आया
1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और डायरेक्शन किस तरफ है वो अंडरस्टूड है, नीचे। क्यों? समय के साथ x कम हो रहा है, मतलब इमेज नीचे जा रही है, तो आंसर आएगा 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड नीचे। तो कोशिश करिएगा, लॉजिक बहुत ही सिंपल था। ये अगर x है तो इसकी इमेज पीछे जो बनेगी, इसकी इमेज जो बनेगी वो x का फंक्शन होगी। 30 नीचे बनती लेकिन इतना ऊपर बनेगी। ये डिस्टेंस वेरिएबल है तो इसका डेरिवेटिव करने पर रेट ऑफ चेंज आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव किया, x का रेट ऑफ चेंज दे रखा था, ये वेलोसिटी आ। ठीक है, तो वो मैं लिखना भूल गया था कि ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो शायद आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा।